हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो। अगर हम फ्राइडे के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो मार्केट ओपनिंग देता है 70,923 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बनाता है 70,925 का, और फिर नीचे की साइड हमें मूवमेंट दिखाता है 70,786 का लो बनता है, और क्लोजिंग देता है 70,833 की। एक 150 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट पूरा दिन ऊपर नीचे होता रहा है और पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआईआईज ने 2100 करोड़ की बाइंग करी है, और वहीं पर डीआईज ने 1150 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ अगर हम कल के मार्केट की बात करते हैं, जो हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला वो मिलने वाला 18,000 से 18,050 की रेंज। और उसी के साथ साथ अगर हम मेजर स्पोर्ट की बात करते हैं तो 70,700 की स्पोर्ट अब हमारे लिए मेजर स्पोर्ट रहने वाली। अब अगर हम इस वीक की अगर बात करते हैं तो देखो ऑलरेडी 4 वीक्स हो चुके हैं जब मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, वहां पर कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है, जैसा कि हमारी बैक टू बैक वीक्स में बात होती आ रही है। अब जो पिछले वीक की हमें मूवमेंट देखने को मिली है, अब वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मार्केट अब इस कंजेशन जोन को निकालने की कोशिश कर रही है, और वो हो सकता है कि हमें इस वीक निकाल दे, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक निकल जाए। बट अगर हम बात करते हैं कि 18,000 का लेवल जैसे क्रॉस होता है तो हमारे पास वहाँ पर 100-200 पॉइंट की मूवमेंट इमीडिएट भी हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर मार्केट 18,300 तक भी जाती है तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ है 80,500 के बाद फ्रेश ब्रेकआउट उसी के ऊपर होगा, और जिसे बैंक निफ्टी काफी ज्यादा लीड कर रहा है, और बैंक निफ्टी को देखकर लग भी रहा है वो इसमें फिर से अपना योगदान देने वाला है। लेकिन अगर मार्केट में बाय चांस कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है तो बैंक निफ्टी उसे भी लीड करेगा। अगर मार्केट में कभी भी हमें कंफ्यूजन अगर दिखती है बाय चांस, अगर मार्केट रिट्रेस होती है 70,000 तक के लेवल तक, वहां पर हमारे पास सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होने वाली है। पहला सिनेरियो तो यही है कि मार्केट 18,200-300 तक हमें मूवमेंट दिखा सकता है और इस वीक को निकाल सकता है। लेकिन इसके साथ अगर दूसरी अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट बस ऊपर की ऊपर चलता रहे, निकल जाए 18,500 को भी तोड़ के आराम से ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को दे दे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम है फिलहाल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी। लेकिन अभी अगर हम इस वीक की बात करते हैं तो जहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और वैसे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर मिल रहा है। पिछले 4 वीक हो गए हैं मार्केट एक 17,000 से 18,000 की रेंज में ऊपर नीचे उतरा है। लेकिन किसी भी दिन अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ना मिला हो तो बोलो, मार्केट जैसे मर्जी घूम रहा हो, मिड कैप और स्मॉल कैप ने हमें जो मजे दिलाए हैं ना, वो उतने मजे शायद मार्केट भी ना दिला सकती। इसीलिए आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था 1 महीना पहले, मुझे वीडियो नहीं जा, मुझे डेट नहीं जा, लेकिन आप लोगों से कहा था कि अब से ना मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्म करना शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता कौन से दिन कौन सा मिड कैप का स्टॉक कौन सा स्मॉल कैप का स्टॉक चलेगा, लेकिन डेली कोई ना कोई स्टॉक चलेगा और उसमें हमें भरपूर रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। और वैसे भी हमारे पास तो क्वालिटी स्टॉक एडेड है, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर हुए हैं। अब आप खुद चेक कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में कि वहां पर हमें इतने अच्छे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अगर हम वहां पर हल्की फुल्की 50% पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। पर्सनली अब हमारे पास जो स्टॉक है 30, 40, 50% तक के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर वहां पर हम 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी जब मार्केट नए फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जाएगी तब वहां पर हम फिर से एडिशन करने की सोचेंगे। अब बाय चांस मार्केट में कभी भी कंफ्यूजन आती है किसी भी कारण से, वो मार्केट रिट्रेस करने कभी आती है, वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप भी प्रेशर में आएंगे, क्योंकि जब उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वहां पर भी हमें जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और वहां पर वो भी 1-2 दिन के लिए प्रेशर में रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इमीडिएट जहां पर प्रेशर देखने को मिलेगा, मुझे नहीं पता कब आएगी, बट अगर आती है तो वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त आएगी। इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हम कर भी सकते हैं, और बाकी को तो हम इजीली ट्रेल कर ही रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट हो गया, हमें 40% तक के रिटर्न मिल रहे हैं। अब 40% में हमारा टारगेट तो 20% का था ना।
अब 40% में अगर 50% बुक कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है, बाकी को इजीली ट्रेल करते रहो। ये तो खैर अंबुजा सीमेंट ही बताया है, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, कहाँ से ऐड किया हुआ है, 1900 के लेवल से हमने ऐड किया हुआ है और 2700 तक पहुंच चुका है। एस्ट्रल हो गया, उसे भी हमने 2000 के नीचे नीचे कहा था, 1870 का वो लेवल था और वहां से भी वो पहुंचता पहुंचता 2600 के आसपास पहुंच चुका है। स्टॉक्स के नाम खत्म नहीं होंगे, मैं लेता लेता थक जाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए होता है, जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।